मुख्तलिफ शहरों में धुंध छट गई। बेशतर मोटरवेज को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। धुंध की वजह से सिर्फ M5 पर मुल्तान से रोहड़ी तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। हद निगाह कम होने से मोटरवे और कौमी चौराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 174 रिकॉर्ड किया गया। फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 316, जहलुम में 191 तक पहुँच गया। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहर ज़लज़ले से लरज़ उठे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, एबटाबाद, गिलगित, स्कर्दू, मरी और गलियात में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। मुजफ्फराबाद और बाग समेत आज़ाद कश्मीर के कई इलाकों में भी ज़लज़ला। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.8 और गहराई 159 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ ताजिकिस्तान चीन की सरहद थी। ताजिकिस्तान और सिंकियांग में ज़लज़ले की शिद्दत 6.1 रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान सुपर लीग की नई इनिंग्स का आगाज। दो नई टीमों हैदराबाद और सियालकोट की एंट्री। PSL 11 में टीमों की तादाद 6 से 8 हो गई। सातवीं टीम FKS ने 175 करोड़ रुपए में खरीदी। नाम हैदराबाद होगा। आठवीं टीम ओजी डेवलपर्स ने 185 करोड़ रुपए में खरीदी। नाम सियालकोट होगा। नई टीमों की नीलामी के लिए 10 कंपनीज ने क्वालिफाई किया था। PSL सीजन 11 के लिए दो नई टीमों की नीलामी की शानदार तकरीब। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने नीलामी का आगाज किया। स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम ने ऑक्शन कराई। मोहसिन नकवी ने दोनों नई टीमों के मालिकान को मुबारकबाद दी। तमाम कंपनीज का बोली में हिस्सा लेने पर शुक्रिया अदा किया। तकरीब से खिताब में कहा कि आपको PCB की तरफ से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराता हूँ। PSL और क्रिकेट मजबूत करेंगे। फ्रेंचाइज और ऑनर्स ने PSL पर एतमाद का इजहार किया। नए मालिकान का एतमाद PSL की तरक्की में अहम होगा। PSL में दो नई टीमों की शमूलियत तारीखी लम्हा है। ये सिर्फ PSL नहीं बल्कि पाकिस्तान की कामयाबी है। क्रिकेट से लगाव और मोहब्बत करने वालों की जीत हुई। हैदराबाद और सियालकोट के अवाम को भी मुबारकबाद देता हूं। ये बिडिंग PIA की निजकारी का तसलसल है। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और कौम को खुशी है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की नए फ्रेंचाइज मालिकान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बहुत फख्र महसूस कर रहा हूँ। शफाफ तरीके से टीमों की नीलामी हुई। बिडिंग से PCB को 36 अरब रुपए टैक्स मिलेंगे। आने वाला सरमाया पाकिस्तान में खेल पर खर्च होगा। अमेरिका से 5 कंपनियां बिडिंग में हिस्सा ले रही थी। अमेरिकी नाज़िम उल उमूर नकली बेकर ने कहा, पाकिस्तान में अमेरिकी नुमाइंदे के तौर पर तकरीब में शिरकत करके बहुत खुशी हुई। अमेरिकी कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रही हैं। दोनों ममालिक के माबैन तजारती ताल्लुकात बेहतर होंगे। ऑस्ट्रेलिया के हमजा मजीद को भी मुबारकबाद देती हूँ। पाकिस्तान की बेहतरीन सिफारती पॉलिसी और उभरते आलमी किरदार की दुनिया मुस्तरफ। दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी मौक़िफ़ की आलमी सतह पर पजीराई। पाकिस्तान ने अमेरिका और चीन से ताल्लुकात मुतवाज़न अंदाज में आगे बढ़ाए। आलमी जरीदा दी डिप्लोमेट ने पाकिस्तानी सिफारतकारी को सराहा। रिपोर्ट के मुताबिक चीन पाकिस्तान को माशी और सिफारती तौर पर मौसर मुल्क समझता है। पाक चीन दोस्ती दुरुस्त समत में मजबूती से आगे बढ़ रही है। चीन आलमी और इलाक़ाई मामलात में पाकिस्तान की हिमायत कर रहा है। चीन ने मसला कश्मीर के सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल पर जोर दिया। भारत को सस्ता तेल महंगा पड़ गया 500%। अमरीकी टैरिफ का खतरा। सस्ते तेल की लालच ने भारतीय मईशत को आलमी पाबंदियों के दहाने पर पहुंचा दिया। भारतीय जरीदे इंडिया टुडे के मुताबिक भारत पर पहले भी भारी अमरीकी टैरिफ आयद हो चुके। गुज़िश्ता साल भारतीय दरामदात पर 25% अमरीकी टैरिफ लगाया गया। रूसी तेल खरीदने पर इजाफी 25% जुर्माना भी आयद किया गया। कुछ भारतीय मसनूआत पर ड्यूटियां 50% तक पहुंच गईं। दिसंबर 2025 में भारतीय चावल पर नए टैरिफ की धमकी दी गई। अमेरिका में इमिग्रेशन एहलकारों की फायरिंग का एक और वाकया। पोर्टलैंड में फेडरल एजेंट्स ने 2 अफराद को गोली मारकर जख्मी कर दिया। मकामी पुलिस के मुताबिक दोनों जख्मी अस्पताल में जेर इलाज हैं। मेयर पोर्टलैंड की ICE एजेंट्स को तमाम सरगर्मियां बंद करने की हिदायत। शहरियों से पुरअमन रहने की अपील। अमरीकी सेनेट ने वेनेजुएला में फौजी इक़दामात के खिलाफ करारदाद बहस के लिए मंजूर कर ली। खबर एजेंसी के मुताबिक 52 अरकान ने करारदाद के हक में, 47 ने मुखालिफत में वोट दिया। वेनेजुएला में मजीद फौजी इक़दामात के लिए सदर को कांग्रेस की इजाज़त दरकार होगी। कुछ रिपब्लिकन सेनेटर्स ने भी करारदाद के हक में वोट दिया। सदर ट्रंप के रिपब्लिकन सेनेटर्स पर कड़ी तनकीद। कहा, अमरीकी दिफा से रोकने के लिए इख्तियारात छीनने वाले शर्म करें। डेमोक्रेट्स का साथ देने वाले रिपब्लिकन्स को दोबारा मुंतखब नहीं होना चाहिए।
अमरीकी सदर ने एक बार फिर ईरान को धमकी दे दी। नाइजीरिया में भी हमलों की वार्निंग। सदर ट्रंप ने कहा कि नाइजीरिया में मसीहियों को कत्ल किया गया तो मजीद हमले करेंगे। ताइवान पर चीन की कार्रवाई से खुश नहीं होंगे। उम्मीद है कि चीन ताइवान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा। अमरीका रोज जौहरी माहिदा खत्म होता है तो होने दें। मुस्तकबिल के माहिदे में चीन को शामिल किया जाना चाहिए। ग्रीनलैंड पर हमले की सूरत में डेनमार्क के अमेरिका को वार्निंग। डेनिश वज़ीर दिफा का कहना है हमला हुआ तो गोली पहले मारेंगे, सवाल बाद में पूछेंगे। मुसल्लह अफवाज अहकामात का इंतजार किए बगैर फौरी जवाब देंगे। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अंदर एक खुद मुख्तार इलाका है। उधर साबिक जर्मन सफारतकार एडमंडोन्स का ट्रंप को ग्रीनलैंड पर हमले से बाज रहने का मशवरा। कहा अमरीकी कार्रवाइयों से रूस और अमरीका में कशीदगी बढ़ने का खदशा है। अमरीका ग्रीनलैंड पर हमला करता है तो सूरत हाल शिद्दत इख्तियार कर जाएगी। अमरीकी कार्रवाई नेटो में तनाज़ा पैदा कर सकती है। ट्रंप इंतजामिया की ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनाने के लिए नई प्लानिंग। अमेरिका के साथ इल्हाक की हिमायत करने वाले ग्रीनलैंड के शहरियों को 10,000 से $1 लाख तक देने की पुरकशिश ऑफर दे दी। अमेरिकी नायब सदर JD वैंस कहते हैं यूरोपीय ममालिक को ग्रीनलैंड के मामले पर सदर ट्रंप को संजीदा लेना चाहिए। यूरोप अमेरिकी सदर का मौक़िफ़ नज़रअंदाज ना करे। खवारिज को हमसाया ममालिक की सपोर्ट हासिल। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 टूक पैगाम। बलूचिस्तान में सियासी रहनुमाओं से गुफ्तगू। कहा फील्ड मार्शल की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए पुरअज़्म है। मार्का हक में भारत को ऐसे सबक सिखाया जो वो हमेशा याद रखेगा। दहशतगर्दी के बाद बलूचिस्तान में बेपनाह मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों और अवाम की कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। जो चैलेंजेस हैं उनका सर जोड़कर हल करना होगा। मुशावरत और भाईचारे के साथ आगे बढ़ेंगे। NFC के तहत सूबों को वसाइल फराहम किए जा रहे हैं। पंजाब अपने हिस्से के 11 अरब बलूचिस्तान को सालाना फराहम करता है। बलूचिस्तान में तरक्याती काम कोई एहसान नहीं, हमारा फर्ज है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बांग्लादेशी एयर चीफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल और दो तरफा दिफाई और अस्करी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के इम्कानात पर तबादला ख्याल। फरीकैन ने पाक बांग्लादेश मुसल्लह अफराद के अफवाज के माबेन पेशा वराना ताउन, तरबियती तबादलों और दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने की अहमियत पर जोर दिया। दोनों बरादर ममालिक के दरमियान देरीना और मजबूत ताल्लुकात का अयादा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बांग्लादेश के साथ देरपा दिफाई ताल्लुकात के फ़रोग़ देने के पाकिस्तान के अज़्म का अयादा किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक फ़ौज की खिदमात की तारीफ़ की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मीनार पाकिस्तान का मॉडल बतौर तोहफ़ा पेश किया। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ से भी बांग्लादेशी एयर चीफ की मुलाकात हुई। बाहमी पेशा वराना दिलचस्पी के उमूर, तबादले और इलाक़ाई सूरत हाल मंजरनामे पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक दोनों बरादर ममालिक की मुसल्लह अफवाज के दरमियान ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का अयादा। बांग्लादेशी एयर चीफ का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का दौरा। सदर NDU लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार से भी मुलाकात की। फौजी सतह पर रवाबित की अहमियत पर जोर दिया। पेशा वराना फौजी तालीम और मुश्तरका तरबियत के शोबों में ताउन की अहमियत को उजागर किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान NDU के साबिक तालिब इल्म हैं। पाक सऊदी दिफाई ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू का सऊदी अरब का दौरा। सऊदी फ़ज़ाइया के कमांडर और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकातें। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और मुस्तकबिल के दिफाई इश्तराक पर तबादला ख्याल। मुश्तरका तरबियत, ऑपरेशनल ताउन और पेशा वराना तजुर्बात के तबादले पर जोर। पाकिस्तान सऊदिया दिफाई मुआहदा बाहमी एतमाद और बरादराना ताल्लुकात की अलामत करार। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा गया। दिफा और एविएशन शोबों में ताउन को वुसअत देने के अज़्म का अयादा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। दो तरफ़ा रवाबित और बदलती हुई आलमी सूरत हाल का जायज़ा लिया। 10 जनवरी को OIC वज़राए ख़ारजा काउंसिल के इजलास पर गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक फ़रीक़ैन ने जद्दा में होने वाले गैर मामूली इजलास के बरवक्त इनेक़ाद का खैर मकदम किया। इसहाक़ डार का बांग्लादेशी मुशीर ख़ारजा से भी राबता। दो तरफ़ा उमूर और हालिया इलाक़ाई पेशरफ्त का जायज़ा लिया। OIC वज़राए ख़ारजा काउंसिल के इजलास पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने गैर मामूली इजलास के बरवक्त इनेक़ाद को सराहा।
फितना किसी भी रूप में हो बचना नहीं चाहिए। पंजाब की सरजमीन हर जालिम और माफिया के लिए तंग कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि मजहबी मुनाफरत तकसीम को रोकना उलमा कराम की जिम्मेदारी है। कई बार मजहबी मुनाफरत फैलाने वालों के खिलाफ सख्त इकदाम करना पड़े। कुछ लोगों ने एहतजाज के नाम पर रियासत को यरगमाल बनाया। ये लोग जलाओ घेराव सड़कें बंद करने को मजहब का नाम देते हैं। इन लोगों ने इमलाक को नुकसान पहुंचाया, कानून के मुहाफिजों को शहीद किया गया। बेगुनाह खून बहाना, जिंदगी तंग करना फितना नहीं तो और क्या है। उलमा कराम के लिए 25,000 छोटा सा नजराना और तोहफा है। मुज़ाकरात के लिए बानी पीटीआई से मुलाकात की शर्त। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर कोई मुज़ाकरात की कोशिश करे तो उसकी मजम्मत नहीं करता। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात का इख्तियार सिर्फ महमूद अचकज़ई को दिया। मुल्क में वाहिद अपोजिशन पीटीआई है, उसकी कोई मुज़ाकराती कमेटी नहीं। जो लोग खुद से मुज़ाकरात की कोशिश करते हैं उसका हिस्सा नहीं है। मुज़ाकरात अभी डेड एंड की तरफ चले गए हैं। अफगान तालिबान के 4 साला दौर में कत्ल और जबरी गुमशुदगियां जारी हैं। इसके साथ साथ ये अदालत हिलाकतों का खौफनाक सिलसिला बेनकाब किया। अक़वाम मुत्तहिदा ह्यूमन राइट्स और हर्ष सुब ने अफगान तालिबान इंटेलिजेंस की मुनज़्ज़म कत्लेआम का पर्दा चाक कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक अफगान कमांडर को 24 दिसंबर को तेहरान में कत्ल कर दिया गया। अफगान जरीदे हर्ष सुब ने लिखा 2025 में 123 साबिक अफगान फौजी कत्ल हुए। ह्यूमन राइट्स वॉच ने तालिबान मजालिम की तस्दीक कर दी। सोमालीलैंड में इसराइली अहदेदार के दौरे पर पाकिस्तान समेत 24 इस्लामी ममालिक का सख्त रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान समेत 24 ममालिक और OIC की इसराइली इक़दाम की शदीद मजम्मत। इसराइल सोमालीलैंड को तस्लीम करने का फैसला वापस ले। सोमालिया के सिफारती और कानूनी इक़दामात की हिमायत जारी रखने का ऐलान। मुश्तरका बयान में कहा कि इसराइली दौरा सोमालिया की खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी है। सोमालिया की वहदत और इलाक़ाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत का इरादा करते हैं। अलहदगी पसंद एजेंटों की हौसला अफजाई नाकाबिल कबूल है। बैनुल अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की पासदारी पर जोर। शुमाली और जनूबी गाजा में इसराइली फौज की बमबारी, 14 साला बच्ची समेत 4 अफराद शहीद। 10 अक्टूबर को सीज फायर के बाद से 400 फलस्तीनी शहीद हो चुके। इसराइल का आखिरी यरगमाली की बाक़यात देने का मुतालबा, कहा बाक़यात मिलने तक रफा क्रॉसिंग नहीं खुलेगी। बरतानिया को बर्फानी तूफान गोरेटी का सामना। वेस्ट मिडलैंड्स रीजन में दहाई की शदीद तरीन बर्फबारी, 100 मील की रफ्तार से तूफानी हवाएं, दरख्त उखड़ गए। लंदन में भी सख्त मौसम के सबब शहरी घरों में महसूर। बरतानिया में आवाम को गैर जरूरी सफर से गुरेज का मशवरा।